पे भगवान का विग्रह है। भगवान का नाम क्या है? राधा मदन मोहन। और राधा रानी का नाम क्या है? तो इस नाम से कनेक्ट करके करेंगे तो मदन मोहन मोहिनी। तो मदन मोहन मतलब क्यूपिड, कामदेव। और कामदेव को जो आकर्षित करे वो कौन है? कृष्ण। मतलब कामदेव सबको आकर्षित करते हैं, इसलिए उनका नाम है मदन। और जो कामदेव को भी आकर्षण करते वो है मदन मोहन। तो कृष्ण की सुंदरता इतनी है, कामदेव इतने सुंदर वो सबको आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन कृष्ण इतने सुंदर है कि कामदेव भी उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष सोमाम गोविंदम आदि पुरुषम। करोड़ों करोड़ों कामदेव भी कृष्ण के सामने कम पड़ जाएंगे। तो वो कृष्ण सबको आकर्षण कर सकते हैं। और कृष्ण को भी आकर्षण, जो कृष्ण को भी आकर्षित करे वो है श्रीमती राधा रानी, इसलिए उनका नाम है मदन मोहन मोहिनी। तो यहाँ पे बहुत सारे श्लोक है कुछ। राधा कृष्ण एकात्मा दुई देह धरी, अन्यो अन्य विलासे रस आस्वादन करी, सही दुई एक एबे चैतन्य गोसाई, रस आस्वादित दोहे होई लो एक ठाई। तो राधा कृष्ण एक आत्मा है, लेकिन फिर वो दो भी हो गए और फिर से एक हो गए। चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो एक है, लेकिन राधा कृष्ण एक आत्मा है। लेकिन फिर वो इस तरह राधा कृष्ण के रूप में इस तरह भगवान वो कर रहे हैं, लीला करने के लिए इस तरह। तो भगवान की तीन शक्ति है, सच्चित और आनंद बोलते हैं ना, सच्चित और आनंद। तो ये भगवान की अंतरंगा तीन शक्ति है। अंतरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति और बहिरंगा शक्ति। योग माया, महामाया और जीव शक्ति। जीव शक्ति तटस्थ। तो जो भगवान की अंतरंगा शक्ति वो भी तीन प्रकार की होती है, सत, चित, आनंद। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद। सत इटर्नल, चित मतलब फुल ऑफ नॉलेज, आनंद मतलब फुल ऑफ ब्लिस। सत, चित और आनंद वो है संधिनी, संवित और आह्लादिनी। ये तीन शक्ति हो गई। तो वो सच्चित और आनंद की जो शक्तियां हैं उनको बोलते हैं संधिनी, संवित और आह्लादिनी। समझो का माना होगा। आह्लादिनी मतलब, आह्लाद मतलब नरसिंह हुआ था ना, प्रहलाद आह्लाद। तो आह्लाद मतलब आनंद, क्योंकि वो आनंद वाली शक्ति ना, सच्चित आनंद वाली शक्ति का नाम है आह्लादिनी। तो जो भक्ति में पोषण दे, आनंद दे, वो है आह्लादिनी शक्ति। तो आह्लादिनी शक्ति का जो एसेंस सार है वो है प्रेम। तो प्रेम का सार है भाव, भाव का सार है, उस भाव का जो अल्टीमेट डेवलपमेंट है वो महाभाव। और श्रीमती राधा रानी इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ दैट महाभाव। महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी। किंबा सर्वलक्ष्मी कृष्ण षड्विध ऐश्वर्य, तार अधिष्ठात्री शक्ति सर्वशक्तिवर्य, सर्व सौंदर्य कांति वसे जहाँ ते, सर्व लक्ष्मी गणेर शोभा होए जहाँ होते। तो भगवान कृष्ण के अलग अलग इस तरह रूप है। जिस तरह वही आह्लादी शक्ति जो भगवान की स्वरूप शक्ति है, वो
वृंदावन में श्रीमती राधा रानी के रूप में, फिर उन्हीं का एक्सपांशन है द्वारका में महिषीगण जो रानियां हैं, और वैकुंठ में जाएंगे तो लक्ष्मी। राधिका करेन कृष्णेर वांछित पुरण, सर्वकांति शब्देर ऐ अर्थ विवरण। श्रीमती राधिका भगवान कृष्ण की सारी इच्छाएं पूर्ण करती है, यही सर्वकांति शब्द का अर्थ है। जगत मोहन कृष्ण कहार मोहिनी, अतएव समस्तेर पराठकुरानी। भगवान कृष्ण जगत को मोहित करते हैं, किंतु श्री राधा उन्हें भी मोहित करती है, अतः वे सारे देवियों में सर्वश्रेष्ठ है। राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण। श्री राधा पूर्ण शक्ति है और भगवान कृष्ण पूर्ण शक्ति के स्वामी हैं। तो शक्ति और शक्तिमान देखा ना, शक्तिमान देखा। शक्तिमान मतलब पर्सन हु हैव द शक्ति, है ना। शक्तिमान मतलब व्यक्ति के लिए है ना, शक्तिमान मतलब कोई व्यक्ति, और शक्ति मतलब उसकी शक्ति। तो शक्तिमान से शक्ति अलग कर सकते हैं, शक्तिमान अलग कर दे, शक्ति अलग कर दे, अलग नहीं, एक ही है। आग जलाएं हम और उसके पास में बैठ के ठंड लगेगी। आग जल रही है, आप बैठे उधर, फिर आपके हाथों में आपको ठंड लग सकती है, क्योंकि आग जहां है वहां पे क्या है, हीट है, उष्मा है। तो वो आग की शक्ति है हीट। तो आग रहेगी तो साथ में हीट रहेगी। एक आग है जो बहुत ठंडी है, होता है सच। आग जो बहुत ठंडी हो तो आग नहीं है वो, कि आग की शक्ति है हीट। एक शक्कर जो बहुत कड़वी, देखा इस तरह कड़वी शक्कर, तो जो मीठापन है वो उसका स्वभाव है, उसको अलग नहीं कर सकते। तो इस तरह राधा कृष्ण एक है, उनको अलग अलग नहीं कर सकते हैं। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान। तो पूर्ण शक्तिमान कृष्ण है और पूर्ण शक्ति है श्रीमती राधा। दो ही वस्तु भेद नहीं, इसमें उनमें कोई भेद नहीं कर सकते, वो अलग अलग नहीं कर सकते। मृग मृग तारगंध जय छे अभिच्छेद, अग्नि ज्वाला ते जय छे कबू नहीं भेद। जिस तरह कस्तूरी तथा उसकी सुगंध एक दूसरे से पृथक नहीं होते। एक और उदाहरण है कस्तूरी और उसकी सुगंध। जहाँ कस्तूरी रहेगी उसकी सुगंध रहेगी साथ में, अलग नहीं कर सकते। वो सुगंध उसकी शक्ति है, उसके साथ में ही है। इस तरह भगवान जब भी लीला करते हैं, भगवान की शक्ति भी साथ में आती है, अकेले नहीं आते हैं भगवान। अग्नि ज्वालाते जय छे कबू नहीं भेद। उसी तरह अग्नि और उष्मा अभिन्न है, अलग अलग नहीं कर सकते उनको। राधा कृष्ण एछे सदा एक स्वरूप, लीला रस आस्वादिते धरे दुई रूप। इस प्रकार राधा तथा कृष्ण एक है, फिर भी उन्होंने लीला रस का आस्वादन करने के लिए दो रूप धारण कर रखे हैं। तो लीला का आस्वादन करने के लिए भगवान फिर से इस तरह दो रूप धारण किए। प्रेम शक्ति सिखाई ते आपने अवतरी, राधा भाव कांति दुई अंगीकार करी। श्री कृष्ण चैतन्य रूपे कोई दो अवतार, एत पंचम श्लोकेर अर्थ प्रचार। प्रेम भक्ति का प्रचार करने के लिए कृष्ण श्री राधा के भाव तथा वर्ण कांति को लेकर श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार मैंने पांचवें श्लोक का अर्थ। तो चैतन्य महाप्रभु हम देखते हैं गौर निताई, तो जो चैतन्य महाप्रभु है वो कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नारायण। तो राधा कृष्ण एक है, फिर वो इस तरह लीला आस्वादन के लिए अलग अलग हुए, और फिर कृष्ण
और चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तब कृष्ण जब राधा रानी के भाव को ग्रहण कर लेते हैं तो वो चैतन्य महाप्रभु। छठे श्लोक की व्याख्या करने के लिए सर्वप्रथम तो ये चैतन्य चरितामृत में आता है। और भी कुछ श्लोक राधा रानी की महिमा के ऊपर थे जो हमने पढ़े थे। गोविंद नंदिनी राधा गोविंद मोहिनी गोविंद सर्वस्व सर्व कांता शिरोमणि गोविंदा नंदिनी मतलब गोविंदा नंदिनी, गोविंद को आनंद प्रदान करने वाली। गोविंद मोहिनी मतलब गोविंद को मोहन करने वाली। गोविंद सर्वस्व सर्व कांता शिरोमणि। तो भगवान जब इस भौतिक जगत में आते हैं तो उनके आने के दो कारण होते हैं। एक होता है बाहरी कारण, एक होता है आंतरिक कारण। तो बाहरी कारण होता है और एक होता है आंतरिक कारण। तो मान लो कॉलेज नहीं गए आज, तो आज कॉलेज नहीं गए, उसका बाहरी कारण क्या है? मान लो घर से फोन आ गया, यार कॉलेज क्यों नहीं गए? बात थोड़ा तबीयत ठीक नहीं, थोड़ा सिर दर्द हो रहा था, ये सब। तो ये क्या बताया घर वालों को? बाहरी कारण है ना, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी बताना तो पड़ेगा। तो बाहरी कारण है कि इसलिए नहीं गया, लेकिन आंतरिक कारण क्या है? कुछ और ही है, हम किसी को बताते नहीं हैं, रेयरली किसी को बताते हैं। सब बाहरी कारण तो ओपन सबको बता देते हैं, लेकिन आंतरिक कारण क्या है? क्यों नहीं गए? कहीं जाना है घूमने किसी के साथ, या जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, कुछ काम है, तो वो आंतरिक कारण है। तो वो किसी को वो नहीं बताते हैं। तो भगवान भी गीता में बता रहे ना, क्या बता रहे? क्यों आते हैं भगवान? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य। ये क्या है भगवान के आने का? आंतरिक कारण है या बाहरी कारण? आंतरिक लग रहा है। तो गीता में भगवान ने बताया क्यों आते हैं। तो ये भगवान के आने का कौन सा कारण है? आंतरिक कारण है कि बाहरी कारण? बाहरी कारण है या नहीं? क्योंकि असुर को मारने के लिए आने की जरूरत है क्या? असुर को तो भगवान बिना आए भी मार सकते हैं। तो डोरी तो नहीं के हाथ में, ऊपर से ही कट कर दे, सीधे हार्ट अटैक आ जाएगा। तो आके मारने की क्या जरूरत है? लेकिन आते हैं, वो भी एक उद्देश्य है, लेकिन वो एक्सटर्नल रीजन है। विनाशाय च दुष्कृताम, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने के लिए ये बाहरी कारण है। धर्म स्थापना, ये भी बाहरी कारण है। आंतरिक कारण क्या है? परित्राणाय साधुनाम, थोड़ा हुआ, भक्तों के साथ लीला आस्वादन। आते हैं क्योंकि भगवान आते हैं तो उनकी लीला में उनके भक्तों को एक चांस देते हैं, बद्ध जीवों को भगवान की लीला में वो भाग ले पाते हैं, उनका उद्धार करने के लिए, बद्ध जीवों को एक चांस देने के लिए कि यहाँ से भगवत धाम जा सके।
तो भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए ले आते हैं, और उसके साथ में बाकी काम भी हो ही जाते हैं, वो साइड इफेक्ट बाकी सब हो जाता है साथ में। तो भक्तों के साथ इस तरह लीला आस्वादन करने के लिए भगवान आते हैं। तो इस तरह भगवान के आने का एक आंतरिक कारण भी होता है। एक आंतरिक कारण अभी हम इसमें से पढ़ रहे हैं। अवतारे आरे एक अच्छे मुख्य बीज रसिक शेखर कृष्ण से ही कार्य बीज। भगवान कृष्ण के अवतार का एक प्रमुख कारण है यह प्रेम विनिमय के सर्वश्रेष्ठ भोक्ता के रूप में अपने कार्यकलाप से उत्पन्न होता है। भगवान क्या का एक नाम क्या है? रसिक शेखर। क्या है? प्रेम रस के श्रेष्ठ भोक्ता। अति गुण हेतु से ही त्रिविध प्रकार दामोदर स्वरूप होते जहां प्रचार। तो इस तरह गुह्य कारण, तीन कारण है। स्वरूप गोसाई प्रभु अति अंतरंग तहाँ ते जाने न प्रभु ये सब प्रसंग। राधिकार भाव मूर्ति प्रभु अंतर से ही भावे सुख दुख उठे निरंतर। तो भगवान जानना चाहते हैं इस तरह भगवान के जो भक्त हैं उनसे कितना प्रेम करते हैं। एक तो ये भी अर्थ है, और किस तरह भगवान अपने भक्तों के साथ लीला आस्वादन करने के लिए और उस लीला में बाकी लोगों को भाग देने के लिए। तो भगवान जब आते हैं तो भगवान इस तरह होता है ना कि एक भगवान की लीला एक ड्रामा अगर होता है कहीं पे स्टेज पे कोई ड्रामा हो रहा है तो एक मेन कैरेक्टर रहता है, लेकिन बाकी लोगों को भी थोड़ा थोड़ा चांस मिलता है ड्रामे में भाग लेने का। तो उतना बड़ा रोल नहीं रहता उनका, लेकिन फिर भी एक पार्ट रहता है, वो भी टीम का हिस्सा बन जाते हैं। और बाकी लोग जो ऑडियंस है वो क्या करते हैं? वो देखते हैं, वो भी ऑडियंस रहते हैं ना, वो भी तो देखते हैं, उसका आनंद लेते हैं। तो इस तरह भगवान आते हैं, अपने लीलाएं परफॉर्म करते हैं, और बहुत सारों को लीलाओं में भाग लेने का मौका मिलता है। बहुत सौभाग्यशाली, बहुत सारे देखने का मौका मिलता है कि भगवान की लीलाएं चलती देख रहे हैं। ये सब होने के बाद क्या होता है? आए लीला हो गई, उसके बाद जो जनरेशन आ रही है वो क्या करते रहते हैं? बाद में वो लीला को चर्चा करते रहते हैं। रामायण पढ़ रहा है, कब से हर जगह कितनी बार रामायण महाभारत ये पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर सीरियल बना रहे हैं, उसको देख रहे हैं। तो लीला तो कब हुई थी भगवान की, लेकिन अभी भी वो लीला को श्रवण कीर्तन कर रहे हैं। और बाकी जो मूवी वगैरह आती है वो व्यक्ति एक बार देखता है, 2 बार देखता है, कितनी बार देखेगा? फिर वो पीछे चले जाती है, तो ट्रेंडिंग में नहीं रहती है हमेशा। लेकिन भगवान की लीलाएं व्यक्ति कब से चर्चा में चली आ रही है? करोड़ों सालों से। वो अभी भी फिर से देख रहे हैं, अभी भी चल रही है, आगे भी चलेगी। तो ये रामायण राम लीला है, कृष्ण लीला है, भागवत लीला है। कितनी बार, और जो सुनाने वाले हैं वो भी कितनी बार सेम लीला को सुना चुके हैं। एक दामोदर लीला 1 महीने तक एक ही लीला हर साल वही 1 महीना एक लीला के ऊपर ही चर्चा करते हैं। तो उस लीला में कुछ रस है। तो भगवान आते हैं इस तरह अपने भक्तों के साथ लीला का आस्वादन करने के लिए, वही उनके आने का मुख्य कारण है। दूसरा उनके आने का कोई मुख्य कारण नहीं है। और राधा कृष्ण शक्ति और शक्तिमान है। इस तरह
अलग नहीं कर सकते। तो शक्ति शक्तिमान इस तरह भगवान लीला करते हैं। तो वो एक भी है और अलग अलग भी। ठीक है, हरे कृष्ण।